हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमेजेस को डेफर कैसे करते हैं। इमेजेस भी डिपेंड करता है पेजेस पे। लुक एंड फील के लिए बहुत सारे लोग काफ़ी सारी डालते हैं, ठीक है। तो लुक एंड फील तो इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन स्पीड पे इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका। तो स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए इमेजेस को भी अगर डेफर कर दें, अब इमेजेस तो टॉप ऑफ द पेज भी आते हैं, जैसे लोगो हो गया, जैसे स्लाइडर हो गया। लेकिन यहाँ पे जब हम डेफर की बात करेंगे, तो अगर हम बोलेंगे कि पेज लोड होने के बाद लोड हो, तो सारे इमेजेस पे नहीं लगाएंगे वो चीज़। हम सिर्फ उस पे लगाएंगे जो बिलो द फोल्ड कंटेंट है। सिर्फ बिलो द फोल्ड इमेजेस पे ही डेफर लगेगा, अबव द फोल्ड में नहीं लगेगा, ठीक है। तो लोगों पे नहीं लगाना, स्लाइडर वाली इमेजेस पे नहीं लगाना, ठीक है। डेफर्ड इमेज इज डाउनलोडेड आफ्टर द इनिशियल पेज लोड, ठीक है। तो पहले पूरा पेज लोड हो जाएगा और फिर वो डेफर्ड वाली इमेजेस लोड होंगी पेज में। इमेजेस नॉट इनिशियली विजिबल ऑन अ पेज, बात हो रही है बिलो द फोल्ड की, शुरू में नहीं दिखेगी। कैन बी डेफर्ड अलाउइंग व्हाट इज विजिबल टू लोड फास्टर, ठीक है ना। तो कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। पेज लोड होने के बाद ही लोड होगा तभी बेटर है, अदरवाइज स्पीड स्लो होने का रहेगा उससे। सिंपल वे टू डेफर इमेजेस विदाउट लेजी लोडिंग। तो ये जो मैं डेफर बता रहा हूँ, ये एक सिंपल तरीका है लेजी लोडिंग के बिना ये करेंगे। लेजी लोडिंग आपने देखा है, फेसबुक की बात करते हैं, जब आप बॉटम में आते हो फिर लोड हो जाता है, फिर बॉटम में आते हो फिर लोड हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एक साथ इतनी बड़ी टाइमलाइन है, इतने सारे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे अपडेट्स डालते हैं, तो सारा लोड करने बैठेगा तो फिर आप रोज़ फेसबुक खोल के आधा घंटा वेट करोगे पहले लोड हो जाए, और वो तब भी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि लोग तो डालते ही रहते हैं। तो बेसिकली लेजी लोडिंग के अंदर भी क्या होता है, एक सर्टेन पार्ट लोड हो जाता है और जब आप नीचे जाते हो तो फिर नेक्स्ट पार्ट लोड होता है। तो लेजी लोडिंग और डेफर में क्या फ़र्क हो गया, डेफर का आप ऊपर ही रहो, पेज लोड होने के बाद बाकी कंटेंट भी आ जाएगा, नीचे जाओ या ना जाओ। लेकिन लेजी लोडिंग में नीचे जाओगे तो ही कंटेंट आएगा, नीचे नहीं गए तो कंटेंट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो लेजी लोडिंग तो आजकल बहुत सारे जो आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो उन टेम्पलेट्स में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और अच्छी चीज़ है वो। अगर वो है तो इमेजेस के लिए, वीडियोस के लिए डेफर शायद ना भी लगाना पड़े आपको, क्योंकि जब यूज़र नीचे नहीं गया अभी तक तो वो लोड होगा ही नहीं, पहले ऊपर वाला पार्ट ही लोड होगा। लेकिन फिर भी सेफ साइड लगा दोगे तो ठीक है ना, देयर इज़ नो हार्म। लेजी लोडिंग इमेजेस मीन्स लोडिंग इमेजेस ऑन वेबसाइट asynchronously, ठीक है। दैट इज आफ्टर द above the fold content is fully loaded or even conditionally only when they appear in the browser viewport, ठीक है। तभी आएंगी जब ऊपर वाला पहले आ जाएगा। दिस मीन्स दैट इफ अ यूजर डोंट स्क्रॉल ऑल द वे डाउन, images placed at the bottom of the page won't even be loaded, ठीक है। ये बेसिकली लेजी लोडिंग की बात बता रहे हैं कि लेजी लोडिंग में साथ साथ होता है। साथ साथ का मतलब है जैसे जैसे वो जाता जाएगा लोड होती जाएगी, ठीक है। ऊपर वाला तो ऑब्वियसली पहले ही होगा, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा लोड हो जाएगी, और नीचे नहीं जाएगा तो लोड नहीं होगी। तो ये बात हो रही थी लेजी लोडिंग की, लेकिन हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं डेफर की। तो डेफर कैसे होगा वो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे हमने वीडियो को करा, अब इमेज की बारी, हाउ टू डू इट। तो बेसिकली जैसे इमेज का पाथ आपको पता है क्या होता है, एरो ब्रैकेट img स्पेस src इज इक्वल टू इमेज का पाथ images स्लैश लोगो डॉट png, ठीक है। क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट। तो ये इमेज का बहुत सिंपल सा पाथ है, लेकिन ये तो नॉर्मल इमेज डली ना, डेफर नहीं हुई अभी। तो बेसिकली आपने क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी सोर्स को कॉल करवाना है लेकिन थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो जावास्क्रिप्ट का एक कोड डालना पड़ेगा हमें। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो सामने, स्टार्टिंग सेम है, एरो ब्रैकेट img स्पेस सोर्स src इज इक्वल टू, अब ये जो आपको दिख रहा है अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड है, इसके थ्रू इमेज कॉल होगी। तो ये आपने सोर्स में डालना है, और जो इमेज आपने सोर्स में डाली हुई थी वो अब डेटा सोर्स में आ जाएगी, ठीक है। तो सोर्स वाला फिर से डेटा सोर्स में चला गया, और सोर्स में कुछ अलग आ गया। जैसे वीडियो के टाइम में हमने सोर्स खाली छोड़ा था, ठीक है ना, लेकिन इस टाइम सोर्स में भी हम कुछ कंटेंट डाल रहे हैं और डेटा सोर्स में इमेज शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे हमने डेफर जावास्क्रिप्ट में भी एक स्निपेट ऑफ कोड बॉटम में डाला था, फिर डेफर वीडियोस में भी डाला था, अब डेफर इमेजेस में भी डालेंगे। तो ये जो कोड है यहाँ जो आप देख रहे हो, ये कोड जो है ये हर पेज के बॉटम में, ऑब्वियसली इमेजेस तो हर पेज पे होती है, तो हर पेज के बॉटम में इस कोड को डालना है आपने, और पेज पे जितनी भी इमेजेस होंगी उसके अंदर जो सोर्स है उसको डेटा सोर्स में ले जाना है, और सोर्स के अंदर ये जो सामने आपको कोड दिख रहा है, ये सब कोड्स आपको मिल जाएंगे अलग से शीट में, तो आपको कहीं इंटरनेट पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप इमेजेस को डेफर कर सकते हो, और सारी इमेजेस एक्सेप्ट टॉप ऑफ द पेज उस पर मत कर देना ये, अदरवाइज वो भी बाद में लोड होंगी तो फिर ऐसे लगेगा इनकम्प्लीट पेज खुला है, मेन्यू आ गया लोगो ही नहीं है, स्लाइडर के ऊपर का कंटेंट लिखा हुआ है, स्लाइडर की इमेजेस ही नहीं है,
ठीक है, तो वो इशू तब आएगा जब आप ऊपर की इमेजेस भी डेफर कर दोगे, तो मेक श्योर बिलो द फोल्ड पे काम करना है, ये टॉप ऑफ द फोल्ड, टॉप ऑफ द पेज नहीं करना। ओके, सो दिस इज इट, इस वीडियो में इतना ही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।